जब सुरीली सी सरगम कानों में रुंझुन रुंझुन, दूर पहाड़ों से गिरकर एक नदी जमीन पर आती, अपना मल्हार बजाती है, लाखों त्योहार मनाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस अनोखी यात्रा में, जिसमें हम नदियों के साथ बहते हुए उसके किनारों और घाटों पर पैदा हुई तहजीब से मिलते हैं, नई संस्कृति को देखते हैं, नए गीत सुनते हैं। क्योंकि नदियाँ सिर्फ बहती नहीं, नदियाँ गाती हैं गीत जिंदगी के। और आज हम नर्मदा के गीतों को सुनते हुए, उसके साथ बहते हुए आगे बढ़ेंगे। नर्मदा के साथ बहना अभी तक बेहद रोचक रहा है। अमरकंटक पर्वत पे इसके उद्गम से होते हुए मालवा बुंदेलखंड के रास्ते माहेश्वर तक हम पहुंचे थे। इसी दौरान इसका पड़ाव है ओमकारेश्वर, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहां स्थापित है। भारत के प्राचीन सनातन धर्म के 4 ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराणों और असंख्य शास्त्रों का मूल मंत्र है ओम। ओम एक ऐसा स्वर जिसे ज्ञान की देवी सरस्वती ने ब्रह्मा को सिखाया और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। ओमकार इसी स्वर की गूंज को कहते हैं। वैसे तो पूरी भारत भूमि में ये मूल मंत्र बसा हुआ है, लेकिन साक्षात ओम के दर्शन के 12 स्थलों में से एक है ओमकारेश्वर। भगवान शिव का पावन धाम। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान शिव स्वयं जहां जहां प्रकट हुए उन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में 12 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं। ओमकारेश्वर उनमें से एक है। यहां ओम के आकार की पहाड़ी की रचना होती है। जहां नर्मदा बहेगी वहां शिव के मंदिर तो होंगे ही। दोनों का रिश्ता जग जाहिर है। शंकर की पुत्री नर्मदा इसीलिए इसके तट पे हर जगह विराजमान है। अमरकंटक महर्षि मार्कंडेय की तपोभूमि रही है। भृगु ऋषि ने बेढ़ा घाट और भरूच में साधना की और ओमकारेश्वर को कोचायवान ऋषि ने साधना स्थली बनाया। आदिगुरु शंकराचार्य से लगाकर आज तक जितने भी भारत के अंदर ज्ञान मार्ग के लोग हुए हैं,
जिन्होंने बुद्धि की प्रधानता के माध्यम से समाज और दुनिया का विकास किया, वो सब नर्मदा के किनारे आकर्षित होते हैं और उन सब की बड़ी इच्छा रहती है कि मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल यहाँ रहूं और साधना करूं, अध्ययन करूं, रिसर्च करूं। नर्मदा के हर तीर्थ पर शंकर के डमरू की ध्वनि, कृष्ण की बंसी, मानस की चौपाई, कबीर और नानक की बानी, सब कुछ एक रस में मिल जाती है। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मंधाता है। राजा मंधाता ने यहां इस पर्वत पर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके प्रकट होने पर उन्हें यहां निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से ये नगरी ओमकार मंधाता के नाम से पुकारी जाने लगी। इसमें 67 तीर्थ हैं। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वो ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। जेका खोड़ाम रेवा को लाड़ छे रे, जेका खोड़ाम रेवा को लाड़ छे रे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छे रे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छे रे। इसी के किनारे हमारी मुलाकात हुई निमाड़ी गायिका वैशाली से। जेका खोड़ाम रेवा को लाड़ छे रे, जेका खोड़ाम रेवा को लाड़ छे रे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छे रे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छे रे। नर्मदा में यदि एक तरफ प्राचीन ज्योतिर्लिंग मंदिर है, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक मंदिर भी है, यानी यहां का बांध। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर ही कहा गया है। अगर एक तरफ नर्मदा आध्यात्मिक प्रकाश से लोगों के हृदय को तरती है, तो वहीं दूसरी तरफ बांध की मदद से लोगों के घरों में रोशनी भी दे रही है। यह भी विस्मयकारी है कि महाभारत के वन पर्व में नर्मदा को अग्नि की माता कहा गया है। जल की जीवन रेखा को अग्नि की माता का संबोधन क्या आज से 5000 साल पहले हमारे ऋषियों को पता था कि नर्मदा के जल में विद्युत उत्पादन की शक्ति छिपी हुई है? विद्युत भी तो ऊर्जा रूपी अग्नि ही है। मध्य प्रदेश में नर्मदा का 975 मीटर लंबा उतार यानी गिरावट बांधों और विद्युत परियोजनाओं के लिए श्रेष्ठ स्थितियां उत्पन्न करता है। जहां बांधों का एक सकारात्मक रूप है, तो वहीं पर है बांध से विस्थापन जैसे बुरे असर भी। मंडलेश्वर में हमें भारती जी मिली, जिन्होंने विस्थापित बच्चों के लिए खुद को समर्पित किया है। विस्थापित बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास इसी नर्मदा के किनारे नर्मदालय में की जाती है। हम जहाँ बच्चों को पढ़ाते उसको हम नर्मदालय कहते हैं। और ये बच्चे जो है इनके पास शिक्षा की कमी थी। कोई 5वीं तक ही पढ़ा है, कोई 8वीं तक ही पढ़ा है, लेकिन 8वीं तक पढ़ने के बावजूद भी ये बच्चे अपना नाम तक नहीं लिख पाते थे। तो मैंने ऐसे सोचा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली उनकी जो ज़िंदगी है उसमें कुछ तो एक वोकेशनल स्किल्स उनके पास हो।
नर्मदा के पानी ने जिन तटों को छुआ, जहां से ये बही, और जिन मिट्टियों को इसने सींचा, उसका कण कण इसका आभारी है। नदी किसी भी समाज को स्थिरता देती है। स्थिरता से इंसान में खुशहाली पैदा होती है और नतीजतन समाज में तीज त्योहार और गीत पैदा होते हैं। नर्मदा के इसी स्वरूप को ओमकारेश्वर में एक बड़े महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नर्मदा महोत्सव में गूंजती गीतों की धुन को अपने कानों में समेटे हम जरा आगे बढ़े तो जा पहुंचे रानी रूपमती की प्रेम कथा को अपने सीने में पिरोए मांडू के खंडहरों में। नर्मदा के साथ बहना बेहद रोमांचक रहा। हम आप पहुंचे हैं माहेश्वर से थोड़ी ही दूर नर्मदा द्वारा पोषित मांडू। यहाँ के राजा बाज बहादुर और उनकी प्रेमिका रानी रूपमती की कहानी बेहद ही खूबसूरत है। उस कहानी को परवान चढ़ते और नाकाम होते देखा नर्मदा ने। हरी भरी वादियों वाला संपन्न मांडू शहर एक समय में मालवा की शान होता था। यहाँ की खुशहाली को देखते हुए प्रसिद्ध उर्दू शायर मीर तकी मीर ने करीब 250 साल पहले लिखा था, मालवा माटी गहर गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। 500 साल मांडू पे जो रूल्स किया है वो परवान डायनेस्टी के शासकों ने किया है। उसमें राजा भोज भी हुए हैं, उनके चाचा मालूपति मुंज भी हुए हैं। तो उस समय काफ़ी यहाँ बताया जाता है कि मंदिर रहे हैं, 700 मंदिर करीब था और 5 से 7 लाख की यहाँ की पॉपुलेशन बताई जाती है। और ये बहुत बड़ा अच्छा सुंदर शहर रहा है मांडू। मुगल कालीन फारसी इतिहासकार अबुल फजल को मांडू का सुंदर मायाजाल इतना प्रभावित करता था कि उन्हें यह लिखना पड़ा कि मांडू पारस पत्थर की देन है। मालवा का कश्मीर कहते हैं मांडू को। मांडू को रचाने बसाने का प्रथम श्रेय परमार राजाओं को जाता है, जिसके राजा भोजराज सबसे लोकप्रिय रहे हैं। एक महान साहित्यकार और महान राजा। 1050 ईस्वी के आसपास उनका यहां राज था। उसके अलावा मांडू विश्व के कुछ राजवंश की राजधानी रही है, जैसे खिलजी, मुगल, मराठा और पवार। फिर समय आया सुल्तानों का। अफगान सुल्तान दिलावर खान ने इस जगह का नाम शादियाबाद यानी आनंद की नगरी रखा। उनके बेटे होशंग शाह ने यहां राज किया, जिसके नाम पर होशंगाबाद बसा है। होशंग शाह का ये है सफेद मकबरा, जिसे देखकर शाहजहां ने बरसों बाद इसकी आकृति से प्रेरित होकर ताजमहल बनवाया। खिलजी वंश के सुल्तान ने अशरफी महल और मांडू की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक इमारत जहाज महल बनवाया। मुंज तालाब और कपूर तालाब नामक झीलों से घिरा ये महल ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज बंदरगाह पर खड़ा हो। आज भी ये उसी शान और शौकत से खड़ा है।
बाद में मुगल आए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इसके अलावा मांडू में कुछ और भी बेहतरीन इमारतें हैं, जैसे ये हिंडोला महल। होशंग शाह के दरबार के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था। हिंडोला का मतलब होता है झूलती हुई जगह है। बाहर से इसकी दीवारें 77 डिग्री को अंदर की ओर झुकी हुई हैं। मालवा स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है ये महल। इसी प्रांगण में एक शाही हमाम है। ये करीब 600 साल पुराना है। उस समय इसमें गर्म ठंडे पानी की व्यवस्था थी। इस जगह का नाम है शाही हम्माम। हम्माम पर्शियन नेम है बाथरूम का। ये बाथरूम सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसकी बैगमों के लिए एक स्पेशल बाथरूम बनाया था। यहाँ दोनों साइड में गर्म और ठंडा पानी के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। एक में गर्म पानी, ठंडा पानी। यहाँ फायर पैलेस है, इसे आगे जलाएंगे, ऊपर पानी गर्म होगा, पानी की स्टीम पाइप में जाएगी, पाइप से दीवार में, और दीवार से स्टीम छोड़ी जाती है। ये जो होल देख रहे हैं आप, इधर वेंटिलेटर है, इसमें सन लाइट भी अंदर आएगा हल्का सा। दूसरा स्टीम पास होने के लिए, ताकि यहाँ सफोकेशन ना हो, फिर पूरा पैक रहेगा, इसलिए होल बना है। और ये है 1454 में बनी जामी मस्जिद। इसे घोरी वंश के शासकों ने बनवाया था। घोरी एक पश्तून था और इस इमारत में भी फारसी पश्तूनी झलक दिखाई देती है। मांडू एक संपूर्ण शहर था। वैसे माना जाता है कि ज्यादातर शासक बारिश के दिनों में अपनी छुट्टियां बिताने आया करते थे, लेकिन युद्ध के समय फौज के लिए एक गुप्त द्वार था, जो आज कुएं जैसा दिखता है। मुगलों के आने से पहले मालवा का आखिरी सुल्तान बाज बहादुर था। बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम की बड़ी मार्मिक कहानी यहां की हवाओं में घुली हुई है। उस प्रेम का परवान चढ़ना और फिर नाकाम होना। पास में गांव यहाँ से करीबन 26 किलोमीटर दूर धर्मपुरी, वहाँ की राजपूत जमींदार की बेटी थी, और रूपमती की बचपन से प्रतिज्ञा थी कि जब तक वो मां नर्मदा का दर्शन नहीं करती थी, वो अन्न या जल कुछ नहीं करती थी। बाद में एक बहुत अच्छा गायक था, तो एक दिन शिकार खेलने के जंगल में निकल जाता। उसकी मुलाकात धर्मपुरी में रूपमती से होती है कि रूपमती बहुत अच्छी गायिका थी। तो गायिका के रूप में रूपमती को धर्मपुर से लेकर के आ जाता है। तो रूपमती के नर्मदा दर्शन करने के लिए बाज बहादुर ने सीधो छतरी बनवाई है। बाज बहादुर ने उन्हें मांडू में एक ऐसी जगह दी जहां से नर्मदा दिखाई देती थी, और रूपमती मंडप के पास रेवा कुंड बनवाया। नर्मदा के पानी को खींचकर बाज बहादुर यहां तक ले आए। यह करीब 400 साल पहले की कहानी है। ये कहानियां ही तो गीत है नदियों के। नदी पर मज गए धूनाकार, नदी पर मज गए धूनाकार, दूर दूर कर अकबर की मुगल सेना
जब सेनापति अधम खान की अगुवाई में मांडू पे चढ़ाई करने आई तो बाज बहादुर वो जंग हार गए। उन्हें कहीं छुपना पड़ा। जब यह खबर मांडू पहुंची तो पकड़े जाने से पहले ही रूपमती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बाज बहादुर को रूपमती की याद ने बहुत दिनों तक जीने नहीं दिया। मध्ययुगीन भारत की एक नाकाम प्रेम कहानी यहां की फिजा में घुली हुई मालूम होती है। एक बांसुरी वादक इन खंडहरों की खामोशी में उन किस्सों को फूंकता हुआ मिल गया। इस तरह वीरान हुए महल में संगीत सुनना एक रहस्यमय अनुभव है। यकीन नहीं होता कि यहां कभी चहल पहल रही होगी और यही संगीत यहां की दिनचर्या का हिस्सा रहा होगा। बहती बहती नर्मदा पहुंच गई भरूच के इस नीलकंठेश्वर मंदिर के घाट पर। भरूच महान भृगु ऋषि की तपोभूमि रही है। पुराने समय से ही ये एक बड़ा बंदरगाह था और काशी के बाद ये भारत की दूसरी सबसे पुरानी नगरी मानी जाती है। शबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम द्विशस्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नदी किनारे बसे सभी दूसरी जगहों की तरह यहाँ के निवासियों की सुबह भी घाटों पे होती है, लेकिन ज्यादातर लोग तीर्थयात्री हैं और कुछ एक परिक्रमा करने वाले भी। नर्मदा के किनारे रहने वाली गायिका ध्वनि गांधी ने भी इसी पानी की शरण में अपना संगीत सीखा और परवान चढ़ाया। मरो सोनानो घड़ूलो रे हाँ पानी डा छलके से मरो सोनानो घड़ूलो रे हाँ हाँ पानी डा छलके से। यहाँ पास ही में कबीरवाद नाम की एक जगह है जहाँ कहा जाता है कि संत कबीर यहाँ कुछ दिन रहे थे। कबीर का असर भारत भर में कुछ ऐसा है कि उनके नाम के मंदिर बनने लगे हैं और उन्हें किसी देवता की तरह पूजा जाता है, और ये मंदिर भी उसी का सबूत है। यहाँ उनकी चरण पादुका रखी गई हैं। अमरकंटक से निकली शिशु नर्मदा जबलपुर में चंचल युवती बन जाती है। महेश्वर ओमकारेश्वर में आध्यात्म और ईश्वर से मिलती है। कदम कदम पर दुख बांटती, अपने गीत सुनाती, फिर एक संत की तरह आखिरकार खुद को सागर में विलीन कर लेती है। फिर कोई धूप निकलेगी, फिर कोई बादल बनेगा, अमरकंटक के पर्वत पर बरसेगा और नर्मदा यूं ही बहती रहेगी जैसे वो बहती आ रही है सदियों से, गाती रहेगी गीत जिंदगी के। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई नदी के साथ और सुनेंगे कुछ नए गीत। जिन ढूंढन तिन पाइया गहरे पानी पेट मैं बोरी ढूंढन गई रही किनारे पे।